नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बैटल ऑफ बुंदेलखंड। देश की राजनीति में बुंदेलखंड के इलाके को सियासी रूप से बेहद अहम माना गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के हिस्से के 7 जिलों झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और करबी यानी चित्रकूट में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के चलते यहां तीसरे चरण में मतदान होना है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की सभी 19 सीटों को जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था। इस क्षेत्र में 27% सामान्य, 43% ओबीसी और 21% एससी का मिश्रण है, जिनमें बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिला था। इस बार यहां क्या समीकरण होंगे, किसके हाथ लगेगी बुंदेलखंड की बाजी, उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि वाकई में महत्वपूर्ण सीटें हैं ये। और बुंदेलखंड का हम जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। यदि हम पिछले बार की बात करें तो इस बार क्या बदलाव होगा, और निश्चित तौर पर जो सीटें हैं, प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनमें कितना दम है, उनका प्रचार कैसा रहा, मुद्दे कैसे रहे। देखिए, कई बार मुद्दों के साथ साथ जो एक व्यक्तिगत रूप से प्रत्याशी होता है उसकी भी अपनी एक अलग मुझे लगता है एक छवि होती है। कई बार वो इतना ज्यादा लोकप्रिय होता है अपने काम से, अपने हर चीज से, कि उसको लोग चुनते हैं। तो निश्चित तौर पर ये छोटा सा इलेक्शन नहीं है, बड़ा इलेक्शन है। और जिन सीटों का अब हम जिक्र कर रहे हैं वहां पर निश्चित तौर पर ये देखा जाएगा कि आखिरकार कौन मैदान में है, पिछली बार किस किस ने जीत हासिल की थी, कौन से मुद्दे यहां के लिए प्रभावी हुए थे। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या होगा, बुंदेलखंड कौन जीतेगा, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इकबाल अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं। इकबाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और बसपा का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस पूरी चर्चा में अब से कुछ देर में सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ दीपक कबीर जी जुड़ेंगे, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहूंगी। पिछली बार क्लीन स्वीप मारा था और अच्छी सीटें, मुझे लगता है क्लीन स्वीप का मतलब ही होता है सब पूरा खाते में आया। अब क्या लगता है, इस बार कुछ बदलाव देख रहे हैं? ये बुंदेलखंड में जो आशीर्वाद, जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी के 2017 में किया था, उस समर्थन के कारण भारतीय जनता पार्टी हमेशा बुंदेलखंड के लिए चिंतित रही, समर्पित रही। और हमने अपने 5 साल के शासनकाल में बुंदेलखंड की विशेष चिंता, वहाँ के लिए हमने विशेष बोर्ड का गठन किया। वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी न होने के कारण गाँव में शादियां नहीं होती, और तो और कोई उद्योग धंधे कुछ भी इसके बारे में आदमी वहाँ सोच नहीं सकता। हमने घर घर पानी पहुँचाने का जो कार्य बुंदेलखंड में किया है, और इसके अलावा करीब 1 दर्जन सिंचाई परियोजनाएं वहाँ चालू कर, चाहे उसमें अर्जुन सहायक परियोजना हो। हमने बुंदेलखंड के खेतों को हरा भरा करने का जो प्रयास किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बुंदेलखंड का आशीर्वाद हमें को प्राप्त होगा, और हम पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था उसी को दोहराएंगे। ठीक है, चलिए राजीव जी, क्या लगता है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार बदलाव यदि देखते हैं तो कितना बदलाव हो पाएगा? देखिए राकेश जी, बुंदेलखंड जो रहा है वो बहुजन समाज पार्टी का 2007 से लेकर के 12 तक एक अच्छा क्षेत्र रहा है, जिसमें अच्छी खासी वोटर संख्या और अच्छी खासी सीट बहुजन समाज पार्टी के पास भी थी। पिछले चुनावों में पूरे उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जगह थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और अच्छी खासी संख्या लाई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आपका बुंदेलखंड भी था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रही कि बुंदेलखंड के बारे में सबसे किसानी जो है वहाँ अच्छी खासी होती है, चने की जो रबी की फसल है वो अच्छी खासी फसल पैदा होती है। लेकिन किसानों के साथ समस्याएं रही। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बुंदेलखंड में किसान जो है सोसाइटी पे भीड़ में लगे हुए खाद के लिए उनकी मृत्यु हो जाती है, लाइन में लगे हुए।
तो आप इसको क्या सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना सुगम और कितना अच्छा व्यवस्था कर दी है कि बुंदेलखंड के लोगों को खाद में लाइन लग करके खाद लेना है, और खाद लेते लेते इतना भीड़ हो जाती है, इतने खाद देने में अक्षम हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मृत्यु होती है। आवारा जानवरों की समस्या होती है, कई तरह की अन्य समस्याएं जो है आज भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। और जो आपको मैंने कल या परसों जब डिबेट में मैं बैठा था तो आपसे कह रहा था कि जिस ट्रैक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की विरोध की एक लहर जो चल पड़ी है, वो बुंदेलखंड में भी कतिपय दिखेगी आपको। जो समस्याएं, किसानों की समस्याएं, चाहे बलिया में हो और चाहे झांसी में, ललितपुर, जालौन, करबी, कहीं भी हो, समस्याएं तो एक ही है। आवारा पशु की समस्या है, पानी की समस्या है खेतों में, उसके बाद समस्या आपकी खाद की समस्या है, ये किसानों की समस्या। और बुंदेलखंड किसानी पे निर्भर करता है, बुंदेलखंड पानी पे निर्भर करता है। और पानी की समस्या, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि पानी की समस्या हल करेंगे, लेकिन सिंचाई की व्यवस्थाएं जिस तरह से दुर्लभ हो गई और जिस तरह से कई समस्याएं हैं जो बुंदेलखंड की भारतीय जनता पार्टी जो कह के आई थी वो नहीं कर पाई, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही होगी कि क्लीन स्वीप की तरफ हम बढ़ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लीन स्वीप नहीं जा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। और लड़ाई कांटे की है, त्रिकोणीय लड़ाई है, कौन कितनी सीट लाता है ये तो समय आने पे पता चलेगा। ठीक है इकबाल जी, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की जहां तक मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पकड़ थी कांग्रेस की बुंदेलखंड में, और एक समय था, अच्छा खासा वर्चस्व था। 1984 के बाद हम देखें थोड़ी सी पकड़ कमजोर हुई, और उसके बाद लगातार सपा, बीएसपी और फिर बीजेपी जो थी उन्होंने अपनी बुंदेलखंड में अच्छी पकड़ बनाई है। अच्छा, यहाँ के वोटर्स की भी बात करें तो आप ओबीसी वर्ग ले लीजिए, और दलित वोटर्स जो हैं वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। इस बार वो जो पकड़ उस समय पे थी, उसके बाद अब देखिए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी सीटें जीतकर क्लीन स्वीप भी मारी थी, तो क्या लग रहा है ऐसे में कांग्रेस कितना गेन कर पाएगी बुंदेलखंड में? देखिए 30 से 32 साल हो गए कांग्रेस को, 32 सालों में कांग्रेस दूर हो गई, और बुंदेलखंड के लिए जो कार्य किया था, पानी के लिए, खाद के लिए, किसानों के लिए, गरीबी के लिए, लेकिन लोगों ने, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा, ये इतना झूठ भरोसे बुंदेलखंड में कि जनता वहां भ्रमित हो गई, और भ्रमित होके झूठ पर इनको वोट डालने लगी। लेकिन आज बुंदेलखंड की जनता वो याद कर रही है उस नेहरू परिवार को, गांधी परिवार को, इसलिए प्रियंका जी के बातों पर अब बुंदेलखंड चलने वाला है। आने वाला जो चुनाव है वो प्रियंका जी के चेहरे को, प्रियंका जी के काम को देखते हुए वोट डालेगा, और कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें बुंदेलखंड से लेके आएगी, क्योंकि बुंदेलखंड के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अब आने वाला वक्त 30 साल तो परेशानी का रहा, क्योंकि योगी सरकार ने भी परेशानी का दौर देखा है। बुंदेलखंड में किसान कितने मारे, कितने परेशान हुए, उनको खाने का मिल नहीं रहा है। जितने दलित है, जितने पिछड़े, जितने ओबीसी हैं, वो आज एकदम गरीबी के कगार, मतलब गरीब हो चुके हैं। जो बचे कुचे थे वो भी खत्म हो गए। तो मसला इस बात का है, जो प्रियंका जी ने कहा है, बुंदेलखंड को सजाना है, संवारना है, बेरोजगार से रोजगार देना है, तो हमें लगता है कि अब इस बार बुंदेलखंड बड़ा सोच समझ के वोट करेगा और वोट पर चोट करेगा। ठीक है, चलिए, और हमारे साथ सपा का पक्ष रखने के लिए दीपक जी भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, जिस तरीके से बुंदेलखंड की बात चल रही है, और मुझे लगता है कि एक वोटों का हम पूरा एक डिफरेंस देखें या एक पूरी वोट बैंक देखें तो अच्छे खासे वोटर्स हैं, और बुंदेलखंड निश्चित तौर पर पिछले बार की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी सीटें जीत कर आई थी। समाजवादी पार्टी कितनी टक्कर दे पाएगी, और बुंदेलखंड को इस बार जीतने के लिए क्या सोचा है? क्या मुख्य रूप से ऐसी प्लानिंग है, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए बुंदेलखंड के लोग समाजवादी पार्टी को चुने? देखिए, बुंदेलखंड को जीतने के, बुंदेलखंड अपने आप में बहुत पिछड़ा वो हिस्सा रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है कि पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बुंदेलखंड बहुजन समाज पार्टी का भी आधार रहा, इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ गेन करने की जगह है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से वहां के निराश कार्यकर्ताओं को, जो दूसरी पार्टियों के थे, उनको एकजुट किया है,
और वहां के जो पानी की समस्या है, जो जानवरों की समस्या है, उनको लेकर जिस तरीके का एजेंडा रखा है, और बेरोजगारी पिछड़ेपन से सबसे ज्यादा त्रस्त रहा है बुंदेलखंड। तो उस पर ध्यान में रखकर अगर आप यकीन करें तो जो लोग 19 में चुनाव लड़ रहे थे, वहां के व्यापारी, छोटे दुकानदार, या जो वहां पे बड़े बड़े लोग हैं जो बाकी चीजों से जुड़े हुए थे, राजनीति से प्रत्याशी थे, उनकी लिस्ट लगी रही है लगातार समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और इस आधार पे कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए, केवल पार्टी, वो टिकट नहीं लिया उन्होंने, पार्टी ज्वाइन करा दें वहां। तो इससे ये रुझान समझ में आ रहा है। और अगर हम तो ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन अभी भी 10 सीटें तो अभी हमारे जीत रही है, और आगे और जितना भी मिलेगा ये फायदे में होगा। और इसलिए कि ये रुझान जो पूरे प्रदेश का रुझान है, बुंदेलखंड कोई अलग थोड़ी निकल जाएगा। वही इटावा है, वही बांदा है, वही वो बुंदेलखंड, झांसी तक, और सोशल मीडिया है, सब देख रहे हैं। कोरोना में बुंदेलखंड भी तबाह हुआ है, पश्चिम के किसानों का हाल देख लिया, महंगाई का हाल बुंदेलखंड ने भी देखा है। तो कोई स्पेशल पैकेज नहीं है। और या पिछले सालों में कोई सुधार हो गया होता, बहुत अच्छा चमत्कारिक सुधार हो गया होता, तो बुंदेलखंड ने तो मतलब लगातार हाशियाई पे देखा है उसने पिछले 5 साल में। तो वो एक उम्मीद की तरह से देख रहा है अखिलेश यादव को, चलिए, कि कितनी चेंज उम्मीद, होगा, कुछ बेहतर होगा। कितनी सीटों की उम्मीद आपको लग रही है? 10 सीटें? देखिए, आज अभी हमारी एक प्रमुख समाचार पत्र के जो हेड है उनसे बात हुई, तो वो ये उनका आकलन है कि 10 सीटें मिलेंगी। हम तो और ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन अगर 10 सीटें भी, आप समझ लीजिए 12 सीटें भी मिलती हैं, तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाकई, हाँ, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बड़ा टास्क होगा। क्योंकि यदि 7 जिलों की 19 सीटों में से यदि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी 19 लाई थी, और यदि 12 भी मिल रही है सपा को, अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, जनता जनार्दन ने क्या सोच रखा है। विवेक जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कुछ खास चुनावी मुद्दों की यदि मैं बात करूँ बुंदेलखंड के लिए, तो चाहे सूखे की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसान आत्महत्या की बात हो, पलायन की बात हो, पानी की कमी की बात हो, आवारा पशुओं की बात हो, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी हो गई है बुंदेलखंड में और जनता आपको दोबारा चुनेगी? देखिए राकेश जी, बुंदेलखंड की सारी समस्याओं की जड़ में पानी था। बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, घरों में पानी नहीं, खेतों को पानी नहीं। उसी के कारण बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या करने को मजबूर होता था, खेतों में कुछ उपज उपजा नहीं पाता, एक बंजर हो जाए। पशुपालक अपने पशुओं को गर्मी में छोड़ देते थे, उनके पास न तो चारा होता था न पिलाने के लिए पानी होता था। अन्ना प्रथा की शुरुआत बुंदेलखंड से ही हुई। अन्ना प्रथा, जिसको लोग वहां पे पशुओं को अन्ना छोड़ते थे, उसकी शुरुआत बुंदेलखंड से ही। ये समस्या वहाँ की मूलभूत जो सबसे जड़ में पानी ही था। यही पानी बेरोजगारी देता था, यही पानी वहां से पलायन कराता था दूसरे प्रदेशों के लिए मजदूरों के रूप में, सारी जड़ में पानी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दर्द को समझा है और 1 दर्जन सिंचाई योजनाएं वहां ले जा सकती, उनके काम शुरू किया है। और हर घर नल की जो हमने व्यवस्था बनाई है, सबसे घर तक जल पहुंचाने का काम बुंदेलखंड में जोर शोर से जारी है। पानी जब वहाँ खेतों को पहुंचेगा, पानी जब वहाँ घरों को पहुंचेगा, बुंदेलखंड की जात होगी की पलायन हो जाएगा, उससे संदेह करती है। हम बुंदेलखंड में झांसी से चित्रकूट तक डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, इटावा से चित्रकूट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। इसी तरह से महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना चल रही है। ये सारी योजनाओं का जो जाल हमने बिछाया है, ये बुंदेलखंड की जो समस्या की जड़ पे प्रहार किया है। और अब बुंदेलखंड वो बुंदेलखंड नहीं रह जाए। आगे आने वाले 5 सालों में हम बुंदेलखंड के लिए और बहुत कुछ करने वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से बुंदेलखंड की जनता जनार्दन ने पिछले बार हमें आशीर्वाद दिया था, उसी तरह का आशीर्वाद हमको मिलेगा। और हम बुंदेलखंड के लिए जो हमारी योजना है उस पर और काम करते हुए बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश का वो स्वर्णिम इलाका बना पाएंगे जिसके लिए बुंदेलखंड जाना जाता है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड का सिर्फ दोहन हुआ,
तमाम सरकारों ने बुंदेलखंड की खनिज संपदा का दोहन किया, लेकिन वहां से ये किया कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए ऐसे कदम उठाए हैं जिससे बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर बदल गई। ठीक है, चलिए राजीव जी, एक महोबा अर्जुन सहायक परियोजना की जो बात हुई है जिससे बुंदेलखंड के किसानों को पानी मिलेगा, और निश्चित तौर पर विवेक जी ने ये बात तो स्वीकारी है कि पानी सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका वो चल रही हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो जाए, वहां के लोगों को तमाम सुविधाएं मिल जाएं, मुझे लगता है ये अच्छा होगा। और यदि पिछली बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया तो शायद ये माना जाए कि इन तमाम चीजों के साथ साथ और भी चीजें रही होंगी कि वहां के लोगों ने एक विश्वास जताया होगा। कितना काम हो पाया है पानी की दृष्टि से, और कितना हो पाया है, कितना हो रहा है इन परियोजनाओं के माध्यम से कि एक बार फिर से इनको शायद जनता निश्चित तौर पर उस जगह पर पहुंचाए? सबसे पहले कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, और उसी परिप्रेक्ष्य में वोटिंग चल रही है उत्तर प्रदेश की जनता की। वो बुंदेलखंड, हमारे एक मित्र कह रहे थे कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से बाहर थोड़ी ना है। वो सच्चाई है कि जो मैं कानपुर देहात की बिठूर विधानसभा और घाटमपुर विधानसभा आज घूम के आया हूँ, वो दोनों विधानसभाएं सटी हुई हैं बुंदेलखंड के बॉर्डर से। वो हमीरपुर से सटी हुई विधानसभाएं हैं दोनों। सिकंदरा भी हम लोग कल थे, वो भी बुंदेलखंड के एरिया से सटी हुई विधानसभा है। उनके नाते रिश्तेदारी बुंदेलखंड में और सिकंदरा घाटमपुर में आपस में है। वहां की बातें करने से ये पता चला कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से ये डबल इंजन की सरकार को लेकर चलते थे। अच्छा राकेश जी, एक चीज मान लीजिए कि निश्चित तौर पे जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है और वही सरकार अगर केंद्र में हो तो दोनों सरकारें पैसा लाने में सक्षम हो जाती है, इसमें कहीं कोई छुपी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके आप अगर चाहे होते तो उन 6 जिलों को, बुंदेलखंड के जो 6 जिले हैं, आप घर घर पानी भी पहुंचा दिए होते, आप घर घर खाद भी पहुंचा दिए होते। और जो सबसे बड़ी सिंचाई की समस्याएं हैं, अगर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर सोच लिए होते तो ये कहना ना पड़ता कि अगले 5 साल में हम ये करेंगे। अगर 6 जिले आप 5 सालों में नहीं सुधार पाते हैं उत्तर प्रदेश के, जो कठिन जनपद कहे जाते हैं, पिछड़े जनपद कहे जाते हैं और हर समस्या से जूझते हैं। आपको याद होगा एक न्यूज चैनल ने बुंदेलखंड में घास की रोटी दिखाई थी एक व्यक्ति को खाते हुए। वो बुंदेलखंड है जो गरीबी को झेलते रहा है और आज भी झेल रहा है। ये नहीं कि आज नहीं झेल रहा है, लेकिन बावजूद उसके 5 सालों में अब आप काम नहीं कर पाए तो आप अब ये कहने को तैयार हैं कि हम अगले 5 सालों में काम करेंगे। हम लोग जहां भी बुंदेलखंड में जिन सीटों में गए, चाहे ललितपुर गए हैं, चाहे झांसी गए हैं, हम लोगों ने अपना पक्ष छेक रखा है बहुजन समाज पार्टी का कि अगर आपको लगता है कि 2007 और 12 के बीच की सरकार अच्छी थी और बुंदेलखंड के अंदर बहन जी ने काम किया, तो निश्चित तौर पे बुंदेलखंड के लोगों को बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव होना चाहिए। सीटें राखी जी कितनी मिल रही है, क्या मिल रही है, ये तो अब कहने की जरूरत नहीं है, ना दावा करने की जरूरत है। अब तो जनता 2-4 दिनों में इसका पूरी तरह से निर्णय कर देगी। जनता का मन बन चुका है। 2-4% जो जनता इधर उधर वोट करती है वही मन बनाएगी। लेकिन जनता कम से कम इतना मन बना ली है कि ये जो जुल्म की सरकार है, ये जो लाठी, नौजवानों पे लाठी चलाने वाली सरकार है, ये जो घर घर पानी न पहुंचा पाई बुंदेलखंड की केवल मात्र 6 जिलों में, तो उसको उखाड़ फेंकना है। जैसा हमको पहले उखाड़ फेंकी थी, हमको कहने में कतई गुरेज नहीं है कि हमको 2017 में नुकसान हुआ, उसी तरह से 2022 में भारतीय जनता पार्टी का एकदम सफाया होने जा रहा है। कहीं कोई इसमें गुरेज नहीं है। अब वो सीटें हमको कितनी मिलती है और समाजवादी पार्टी को कितनी मिलती है, ये मैं आकलन में नहीं कहूंगा कि मैं 5 पा रहा हूं और वो 12 पा रहे हैं, कि मैं 12 पा रहा हूं वो 5 पा रहे हैं। ठीक है, चलिए कांग्रेस कहाँ है इकबाल अहमद जी? जिस तरीके से बुंदेलखंड की बात है और मैंने पहले भी ये बात ली थी, लेकिन हाँ, अब मुद्दों पे यदि हम सिर्फ पॉइंट और मुद्दों पे बात करें तो महत्वपूर्ण जरूरत बुंदेलखंड के हिसाब से क्या कांग्रेस उतना दे पाएगी उनको? गांधी जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम झूठ और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी योगी जी ने, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो तमाम योजनाओं को गिना रहे हैं कि मैं ये योजना लाऊंगा, मैं यू। अरे भैया, तुम 5 साल से तो क्यों योजना नहीं ला पाए? और अभी इतनी परेशानी के दौर से बुंदेलखंड गुजर रहा है, उनके घर तक पानी पहुंचना था, वो पहुंच नहीं पाया।
जो कांग्रेस की सरकार 35 साल पहले 32 साल पहले करके गई, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का वोट तो चाहिए, उनको सीटें चाहिए, लेकिन बुंदेलखंड के सोचने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। तो आज जो आत्महत्याएं हुई, आप एक आंकड़ा निकलवा के देख लीजिए राखी जी, कि कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी तो वहाँ किसान आत्महत्या नहीं करते थे, गरीब आत्महत्या नहीं करते थे। लेकिन चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, इसमें बुंदेलखंड में आत्महत्याएं बहुत हुई हैं। ठीक है, चलिए दीपक जी बताइए। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जितनी बातें आ रही हैं यहाँ पर और मुद्दों की यदि मैं बात करूँ तो मुद्दे में मुझे लगता है सबसे बड़ी परेशानी यदि पानी की है तो पानी के अलावा भी और चीज़ें हैं, और जनता निश्चित तौर पर यदि सबसे बड़ी समस्या पानी की है तो वो तो दूर हो जाए, उसके लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से विवेक जी ने भी कुछ योजनाएं और परियोजनाएं बताई हैं जो चल रही हैं, तो क्या माना जाए यदि वो चल रही हैं तो फिर उन पर काम हो रहा है, जनता एक बार और उन पर विश्वास जताएगी? देखिए, अब बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन पानी की समस्या एक हमारे एक परिचित डीएम और कई ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कोशिश कर रहे थे, तो उसकी असलियत हमें पता है कि कितनी है और क्या चीजें हैं। अब और दूसरी बात, पानी की समस्या बुंदेलखंड में बहुत पहले से चली आ रही है, और सिर्फ पानी नहीं, अन्ना जानवरों के जहां तक जिक्र हुआ तो मसला आप देखिए, टोटल पॉलिटिक्स, लोग तबाह हैं तो उसे चेंज करना चाहते हैं। और मैंने जो आपसे कहा था ना, एक सीट लेना बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल हो रहा है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके का जो नॉर्मल परेशानी थी, बगल में 7 जिले मध्य प्रदेश के हैं, वहां के तालाब, वहां की चीजों के इधर के जिले देखते नहीं है। जो इलाहाबाद में लाठियां चली, वहां बांदा से लेकर उधर तक के सारे लड़के पढ़ते नहीं है क्या? तो होने ये जा रहा है कि अभी टोटलिटी में एक रिजेक्ट करी हुई सरकार है कि हम तबाह हुए इस सरकार में। अब इसका विकल्प कौन बन रहा है? उसके चक्कर में यह हुआ है कि चुनाव हो गया बाइपोलर, कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, या तो ये या वो। तो सपा गठबंधन की ओर अपने आप भी सारा गुस्सा भी सिमट आया है, और सपा की एक, चूंकि 12 से 17 की एक क्रेडिबिलिटी थी, उस चुनाव में डेवलपमेंट पे वोट नहीं मिला था। अगर वो डेवलपमेंट पे वोट मिला होता तब भी ये चीज नहीं आती। तो अब वो मोहभंग हो चुका है, इसलिए बाइपोलर इलेक्शन में सारा का सारा जो हवाएं चल रही हैं, एक बीजेपी या सत्ता के खिलाफ चल रही है और एक सपा गठबंधन के फेवर में चल रही है। तो इसलिए बीजेपी के लिए एक सीट लेना मुश्किल हो रहा है। जब वो लखनऊ जैसी जगहों पे हार रही है तो बुंदेलखंड तो कोई बात ही नहीं है। आप देख लीजिएगा अभी रिजल्ट, उसके नेता देखिए कहां बचे हैं, जिन पार्टियों के नेता हुआ करते थे वो आज हैं कहां। ठीक है विवेक जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मुझे लगता है कि वाकई में पानी के साथ साथ अभी इकबाल जी कह रहे थे कि कोई परियोजनाएं चल नहीं रही हैं, और जो हैं भी तो सिर्फ कही जा रही हैं, है धरातल पर कुछ भी नहीं। और मेरा वही सवाल शुरू से हमेशा रहा है कि आप कितना ही बोल लीजिए, कितना ही कर लीजिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन दिखना चाहिए। बिल्कुल राखी जी, उनका इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है, परियोजनाओं पे काम चल रहा है, घर घर जल पहुंचाने की परियोजना पे काम चल रहा है, सिंचाई की जो 1 दर्जन परियोजनाएं चल रही उनके माध्यम से हर खेत को पानी देने का काम चल रहा है, जिस कारण से अन्ना तथा सूखा, आत्महत्या, वहाँ सारी समस्याएं थी, उस समस्याओं की जड़ पे पार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है और उस पर काम चल रहा है। उस काम को अंजाम तक पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है और बहुत परियोजनाएं समय तक पहुंच भी गई। ऐसा नहीं बुंदेलखंड की तस्वीर नहीं बदली, बुंदेलखंड की तस्वीर पहले से बहुत बदली और आगे भी बदलने जा रही है। आज हमने अपने संकल्प पत्र में भी इसको स्थान दिया है। हमारे अगले 5 साल में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक संपन्न प्रांत होगा। जिस तरह से खनिज संपदा में बुंदेलखंड पहले से संपन्न है, सिर्फ पानी की वजह से सारी समस्याएं बुंदेलखंड को आ रही थी। पानी की समस्या बुंदेलखंड की हम हर हाल में दूर करने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास, जितना हमने इस 5 सालों में काम किया है और जितना आगे हम करने वाले हैं, जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद तो पहले की तरह ही भारतीय जनता पार्टी। ठीक है इकबाल जी, हाँ अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ, ये बीजेपी के नेताजी कह रहे संकल्प पत्र, अरे 5 साल पहले भी जो संकल्प पत्र लाए थे उसमें भी तमाम ऐसी बातें लिखी थी कि ये मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बुंदेलखंड के लिए मैं ये करूंगा, पश्चिम के लिए करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें धरातल पे उतरी ही कहा। ये
देखिए, मुझे ऐसा लगता है सवाल बहुत हैं और समय की सीमा हमारे पास है, तो मुझे लगता है इस चर्चा को हम फिर और कभी कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का पूरा इलेक्शन और उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों की हम एरिया वाइज बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज चर्चा बैटल ऑफ बुंदेलखंड की थी, जो हमेशा से लंबे समय से पानी की कमी के लिए बहुत परेशान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती, एक विश्वास के साथ आई होगी, लेकिन क्या उन सारी समस्याओं को जो चुनावी मुद्दे हैं वो दूर कर गए हैं? क्या वाकई में सब कुछ अच्छा हो गया है? अभी भी नहीं हुआ है, इस चर्चा से समझ में आया। तो ऐसे में क्या जनता एक बार और पूरा विश्वास जताएगी भारतीय जनता पार्टी पर, या इस बार सीटों का बंटवारा हो जाएगा? ये वाकई बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।